तुला राशि वालों, सितंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो ये निर्णय करेगा कि सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य देवता 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के एकादश भाव सिंह राशि में है, उसके बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है 13 सितंबर तक, उसके बाद प्रथम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक द्वादश भाव में है, फिर प्रथम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में है। शुक्र 15 सितंबर तक दसम भाव में और फिर एकादश भाव में आ जाएंगे। शनि नवम भाव में, राहु पंचम में और केतु एकादश में। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कुंडली के सभी भावों पर में इन ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या फल देंगे आपको, किस क्षेत्र में क्या फल देंगे, सब आपको एक एक करके मैं बताता हूं। प्रथम भाव को पहले समझते हैं। 13 सितंबर के बाद मंगल देवता और 15 सितंबर के बाद बुध का प्रवेश है, जो व्यक्तित्व में ऊर्जा भर देगा। जोश और आत्मविश्वास भी आपका इस समय में काफी बढ़ जाएगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे आप। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, परंतु क्रोध पर में नियंत्रण रखना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता प्रकट होगी। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में कुछ वाद विवाद की स्थिति संभव है। बचत से ज्यादा खर्च बढ़ सकते हैं, खास करके स्वास्थ्य या भोग विलास में। वाणी का संयम इस समय में परम आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तृतीय भाव की बात करूं तो पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के अवसर आपको मिल सकते हैं। कोई नया प्रयास जैसे स्टार्टअप, व्यवसाय, नौकरी में प्रयास आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलने के भी विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। चतुर्थ भाव की बात करूं तो घर परिवार में शांति रहेगी, लेकिन काम के दबाव के कारण परिवार को समय आप कम दे पाएंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन या संपत्ति संबंधी कार्य में आपको सफलता मिलना संभव है। पंचम भाव की बात करूं जहां पर में राहु देवता विराजमान है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत की परीक्षा लेने वाला है। राहु यहाँ भ्रमित कर सकता है आपको, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छठे भाव की अगर मैं बात करूं तो शत्रुओं पर में विजय मिलेगी। कानूनी मामलों में आपको राहत देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर प्रगति के अवसर निश्चित तौर पर में इस समय में प्राप्त होंगे ही होंगे। स्वास्थ्य में हल्की दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ी बीमारियों की संभावना बिल्कुल भी नहीं है इस समय में। सप्तम भाव की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु संवाद से उसे सुलझाया जा सकता है। किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वो वाद विवाद फिर कुछ समय बाद जब दोनों का दिमाग ठंडा होगा तो जब फिर बात करेंगे, अच्छा बात के कारण ही वाद विवाद होता है और वाद विवाद सुलझता भी बात से ही है, परंतु संवाद से सुलझ जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पार्टनरशिप में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर तू मैं हो जाए तो फिर संबंध खराब हो सकते हैं। अष्टम भाव की बात करूं तो अचानक धन लाभ या धन हानि दोनों ही संभावित है। रैंडम से आपके पास में पैसा आ सकता है या रैंडम से आपके पास से पैसा जा सकता है।
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, ऐसे लोग से जो आपके साथ हैं तो ये कहते हैं कि आहा आप ही सबसे अच्छे हैं, और जैसे ही आप वहां से हटे आपका दुश्मन आया तो उसको भी कह रहा है कि आप सबसे अच्छे हैं, वो जो व्यक्ति है वो तो घटिया है, खराब है, बेकार है। नहीं, तो गुप्त शत्रु जो है सो सक्रिय हो सकता है। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बढ़ने के योग है। किसी गुप्त कार्य या रिसर्च से आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी भी गुप्त कार्य से, जो काम आम लोग नहीं जानते, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव के बारे में अगर बात करें, जहां गुरु और शनि, नहीं, नवम भाव जो है तुला राशि वाले मिथुन राशि में, वहां पर में गुरु है और शनि छठे भाव में, तो भाग्य का विशेष साथ आपको प्राप्त होगा। विशेष साथ, लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे काम जो अटके पड़े थे, नहीं हो रहे थे, मेहनत आपका खूब था, परिश्रम आपका खूब था, फिर भी भाग्य का साथ नहीं था, इसलिए नहीं हो पा रहा था, तो वो काम अब हो जाएगा। कुछ विशेष जगहों पर में लंबी दूरी की यात्रा करके आप जा सकते हो। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ सकती है। धर्म कर्म के क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हो। गुरु और शनि की युति से भाग्य और कर्म के मेल का ये समय है। गुरु की युति से भाग्य का साथ मिलेगा। शनि का और गुरु का आपस में अच्छा संबंध है यहाँ पर, तो कर्म का भी मेल दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े काम पूरे होंगे आपके। वरिष्ठ लोगों का भी आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ लोग जो आपसे सीनियर अधिकारी हैं, आपसे बड़े लेवल पर, वो लोग भी आपको साथ देंगे। दसम भाव की बात करूं तो 15 सितंबर तक शुक्र देवता है, तो कैरियर और नौकरी में सफलता मिलने का विशेष योग है। प्रमोशन या सम्मान की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। 15 सितंबर के बाद शुक्र के एकादश भाव में जाने से करियर से जुड़े लाभ और मजबूत हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। एकादश भाव की अगर बात करूं तो सूर्य 17 सितंबर तक, और फिर शुक्र का भी प्रवेश है उसमें, तो 17 सितंबर तक आमदनी में खूब वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। इसके बाद सूर्य के द्वादश भाव में जाने से खर्च बढ़ जाएगा। शुक्र के आने से आय के नए स्रोत बनेंगे और मित्र मंडली से फिर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। द्वादश भाव की बात करें तो मंगल 13 सितंबर के बाद और बुध 15 सितंबर के बाद और प्लस सूर्य 17 सितंबर के बाद वहीं पर है, तो सितंबर के पहले भाग में खर्चे ज्यादा रहेंगे। विदेश से जुड़े काम में सफलता मिल सकती है। 17 सितंबर के बाद सूर्य के प्रवेश से मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च जिसकी जरूरत नहीं है वो बढ़ सकता है। सितंबर 2025 के अगर सारांश की बात करूं तो कैरियर और व्यवसाय में आप काफी मजबूत रहेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, पदोन्नति मिलेंगे, नए अवसर की प्राप्ति। धन की बात करूं तो आय अच्छी होगी परंतु खर्च भी बढ़ेंगे। प्रेम और संतान की बात करूं तो राहु के कारण भ्रम और तनाव भी आ सकता है, इसलिए सावधान रहें। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सामान्य होगा, संवाद से संबंध बेहतर हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो शुरुआती भाग में कमजोरी, तनाव, बाद में सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य आपको इस समय में बड़े कार्य सिद्ध होंगे और भाग्य प्रबल होगा। देखिए सज्जनों, तो समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारिक है, इसका लाभ लें। तुला राशि वाले, आपका जीवन रत्न ओपल फायर है, भाग्य रत्न आपका पन्ना है, इसे जरूर किसी जन्म कुंडली की जांच करवा के ज्योतिष से धारण करें। अगर ये संभव नहीं है तो शुक्रवार के दिन उजला कपड़ा पहने, बुधवार के दिन हरा कपड़ा और शनिवार के दिन नीले कपड़े का प्रयोग करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।